हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और वैसे आप जानते हो आज CEE 2021 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है। और आप सब लोग जानते हो कि चिराग अग्रवाल जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इस बार CEE 2021 को टॉप किए हैं। तो आज आप लोगों का बहुत ख्वाहिश हो सकता है कि चिराग अग्रवाल का कुछ दो लफ्ज़ सुनना है, या चिराग अग्रवाल कैसे पढ़ाई किए थे, या उनका थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री जो है हम उससे सुनना चाहते हैं। वो अपने मुंह से सब कुछ बताएंगे, है ना। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इसे सेलिब्रेट किए थे, और बाकी वही बताएंगे कैसे क्या हुआ, उनको कैसे फील हो रहा है, CEE दे के कैसे लगा। और स्पेशली रैंक 1 डेफिनेटली बहुत हार्ड होता है, आप लोग जानते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करना बहुत बड़ी बात है ना। तो चिराग अग्रवाल अपने बारे में बताएंगे, और कैसे पढ़ाई किए थे उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और कहाँ से पढ़ाई किए हैं वो डिटेल आपके उनका जो थोड़ा सा लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, इतना छोटा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा वो शेयर करें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग अग्रवाल, स्टेट रैंक को 1 के लिए आपको बधाई देते हैं। और अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स के साथ थोड़ा बात कर लीजिए, आप कैसे पढ़ाई किए थे, कैसे किए थे, और अपना फीलिंग्स CEE के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए प्लीज़। Hello everyone. So my name is Chirag Agarwal and I am from Tinsukia, and currently I am studying in ONGC Super 30 Sagar. So I am studying here since September 2020. So I was preparing for JEE Mains and Advanced actually. So I appeared JEE Mains in February and I cleared it. Now I am aiming for JEE Advanced. Actually I am aiming for IIT Bombay CS. So actually I was preparing for that, and CEE came in between, so I gave that, and I'm very happy that I got rank 1. And all of you know well, or you may not be knowing, that physics sir, Tapadar sir, taught me physics throughout the year, and more teacher faculty, he was my consistent guider throughout the year. Moreover, I have a chemistry sir from IIT Bombay, and you know he's from IIT Dhanbad, so he was my consistent guider. He taught me so well, and he was with me every time I needed, and it was very great time with him. मोरोवर जैसा कि आप सब जानते हैं, मतलब कि कैसे प्रिपेयर करना होता है, या फिर जो भी मैं बोलना चाहूँगा तो वो यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पेंडिंग काम छोड़ेंगे या फिर डे टू डे वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो लैग होते जाएगा, तो वो लास्ट में जाके बहुत ही बड़ा वर्कलोड बन जाता है, वो बर्डन बन जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब हम लोग को क्या करना है कि डेली का वर्क डेली कंप्लीट करना है। जैसे सर लोग फॉलो करने के लिए जिस शेड्यूल को फॉलो करने बोले, जिस बुक्स को फॉलो करने बोले, वो फॉलो करें, क्योंकि आप जानते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स जितने एक्सपीरियंस होते हैं उतना हम लोग नहीं हैं, और वो इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और उन्होंने एक्चुअली रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो आपका फेथ उनके ऊपर होना चाहिए स्टार्टिंग से, और जैसा कि मतलब डिटरमाइंड होना चाहिए मेन, कि आपको जो अपने गोल है वो गोल पे फोकस रहना चाहिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के। तो वही बोलना चाहूँगा कि आप सब भी वैसा करें। और ऐसा कोई मतलब वो नहीं होता कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ी बात है, मतलब सब कर सकते हैं। अगर सब अच्छे से मेहनत करें तो सब कर सकते हैं। तो वही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। जैसे होता है ना, मेहनत करने वालों का जीत होता है हमेशा, ये सब हम बचपन से सुन के आए हुए हैं। तो ये सब डेफिनेटली ये पॉसिबल है, और चिराग अग्रवाल ने इतने अच्छे से बताया है कंसिस्टेंसी के बारे में। और रेगुलर टाइम मेंटेन करना है, रेगुलर आपको स्टडी करना है, शेड्यूल अपना बनाना है, और उसको मेंटेन करते जाना है ना। कि सक्सेस के पीछे आपका बहुत बड़ा हार्डवर्क है, बहुत ये कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप बताया। क्योंकि अब हम लोग एक साल से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, हम जो सौबी सर हैं सब लोग पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है। मतलब एक दिन ऐसा नहीं कि टाइम ज़ाया नहीं किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किए हैं। सारे डाउट्स बोलिए, या फिर शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आप थोड़ा बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स उन्होंने बनाया था, और बहुत सारे काम किए थे। वो सब चीज़ें ना एक्चुअली कैसे प्रिपरेशन किए, वो सब हम लोग बाद में एक दिन चिराग अग्रवाल के साथ हम बैठेंगे एडवांस के बाद, क्योंकि एडवांस के बाद और भी रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, तो एक साथ सब कुछ हम लोग बात करेंगे, हाँ। तो आज चिराग हमको बताइए कि जो CEE का रैंक 1 है, उसके मतलब आपको कैसा फील हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा आपको बताइए कैसे, मतलब फील कैसे हो रहा है आपको। रिजल्ट अचानक आया और आपने टॉप रैंक, हाँ। है ना, स्टेट रैंक 1 जी। बड़ी बात है सर। तो ये मतलब आपको कैसे लग रहा है, ये हमको सिर्फ ये जानना है। व्यूअर्स भी ये जानना चाहेगा कि आपको कैसे फील होता है, क्योंकि अब फील कैसे होता है अगर व्यूअर्स को पता चलेगा तो वो भी ये चीज़ को फील करने के लिए मतलब इंतजार करेगा कि हमको भी ये चीज़ फील करना जी। है ना। जी। तो ये चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए।
मतलब क्या होता है कि जैसे एक तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है कि रैंक 1 आएगा, रिजल्ट्स भी कब आएंगे वो डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो हम लोग ठीक है आंसर की आई थी, मैंने मार्क्स काउंट किए थे, लेकिन उससे कोई मतलब बता नहीं सकता कि क्या रैंक आएगी। तो क्या था फिर अचानक से आज जैसे कि सर लोग बताए कि मेरे को रिज़ल्ट आया और सर लोग ही मेरे को अपना रिज़ल्ट बताए, तो जैसे ही मैंने सुना कि मेरी रैंक 1 आई है तो उसके बाद तो वो फीलिंग बहुत ही मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, इतनी अच्छी फीलिंग थी। मतलब उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, तो फिर सर लोग का भी मतलब सर लोग इतने खुश हुए और फिर खुशी मिली, पेरेंट्स खुश हुए, तो वो मतलब वो फीलिंग ऐसी होती है, मतलब उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं दिखता, मतलब वो लगता है कि हाँ कुछ तो अचीव किया है। लेकिन ऐसा नहीं है वो अचीव किया तो उसके बाद बैठ जाना है, वो बात नहीं है। लेकिन वो जो एक फीलिंग है, मतलब वो ऑन द स्पॉट फीलिंग जो आती है, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। एक्चुअली सक्सेस का कोई फुल स्टॉप नहीं होता, राइट, और उसमें कॉमा होता है, उसके बाद और दूसरा अचीवमेंट, दूसरा माइलस्टोन, ऐसे करते जाना है। आपने सीडब्ल्यू रैंक 1 लाया, बट आपका एम आईआईटी पहुंचना है ना। तो ये होता है कि हर एक सक्सेस एक कॉमा की तरफ होता है, कि उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे चिराग अग्रवाल ने एक चीज़ बोला कि वो जो आफ्टर क्लास 12 उन्होंने CSRL या फिर आप बोल सकते हो ONGC सुपर 30 ज्वाइन किया। वो CSRL एक्चुअली रन करते हैं, तो ONGC स्पॉन्सर्ड होता है, ONGC स्पॉन्सर किए हैं, और यहाँ पे उन्होंने 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिंग, फूडिंग, ये स्टडी, एवरीथिंग फ्री था यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरा साल रखा जाता है ना, तो पूरा साल रखा जाता है, अच्छे से खिलाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर मतलब 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। जैसे यहाँ पे हम 30 बच्चे होते हैं, सुपर 30 नाम है, तो 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे को हर फैकल्टी, ये चिराग ने भी बोला है कि हम लोग साथ में रहते हैं ना, एक साथ रहना, बैठना, उठना, खाना पीना सब कुछ एक साथ है, पढ़ाई भी कराते हैं, और कोई भी डाउट होता तुरंत यहाँ पे हमको पूछ लेते थे। तो ये चीज़ सुपर 30 में है, और मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ ONGC सुपर 30 एज वेल एज CSRL को। तो ये ONGC एंड CSRL का ये जो उनका टाई अप है, उस हिसाब से चिराग अग्रवाल को ये मौका मिला, उन्होंने बताया। तो मैं ONGC को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ONGC का स्पॉन्सर्ड है और उनका सेंटर से स्टेट रैंक 1 बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसा कि मतलब मैंने बताया कि ONGC सुपर 30 शिवसागर में मैंने पढ़ाई की, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं एक्चुअली। तो उसमें था क्या कि जैसे मेरे को आफ्टर 12th मैंने अपनी 12th स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर जो दिया, मेरे को यहाँ पे रखा गया। तो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एंट्रेंस दिया मैंने, एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरे को यहाँ पे लाया गया। तो तब जो फिर मैंने देखा यहाँ पे आके इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इतने अच्छे फैकल्टीज़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तब मैंने देखा, तो मेरे को फील हुआ कि ऐसा एनवायरनमेंट तो कहीं नहीं मिलेगा। पूरे दिन जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, जो डेडिकेटेड हार्डवर्क और वाले टीचर्स होते हैं, वाले वर्कर्स होते हैं, वैसा एनवायरनमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं ONGC सुपर 30 शिवसागर और CSRL को वेरी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आ पाया, मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, मैं पढ़ा, तब मेरी रैंक 1 आई। मेरे को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जितनी उनका मतलब जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है। थैंक यू सो मच चिराग अग्रवाल, और व्यूअर्स को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा टाइम दिया और चिराग अग्रवाल का बात सुना है ना। तो व्यूअर्स, आपको कैसे लगा चिराग अग्रवाल के साथ बात करके, उनका बातें सुन के, उनका प्रिपरेशन, वो थोड़ा बहुत अपना लाइफ के बारे में बात किए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।